तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी जब पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए एक चीज़ ज़्यादा जरूरी होता है, वह है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं की समझ नहीं होगी, तब तक बच्चों आपको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी के सारे मात्रा पाएंगे, उन सभी को प्रोनाउंसिएशन को बताएंगे। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में आपके टोटल 26 लेटर होते हैं। आप लेटर कहो, अक्षर कहो, वर्णमाला कहो, आपको जो सुविधा लगे आप कह सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग वर्णमाला कहते हैं, बहुत सारे लोग अक्षर कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो 26 लेटर होता है। उन 26 लेटर को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया वाउल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। अब ये जो स्वर होते हैं ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये जो स्वर होते हैं, इनके बिना किसी भी अंग्रेजी शब्द को बना नहीं सकते, लिख नहीं सकते। यानी अंग्रेजी का कितना भी छोटा शब्द लिखोगे, कितना भी बड़ा शब्द लिखोगे ना, तो इन्हीं से बना होगा। और इनका अपना उच्चारण होता है। देखो, ये जो मैं उच्चारण में बता रहा हूँ, ये फिक्स उच्चारण नहीं है। यानी बच्चों, इनके कई सारे उच्चारण होते हैं, ए के कई सारे उच्चारण होते हैं, ई के भी कई उच्चारण होते हैं। लेकिन जो अक्सर इनका उच्चारण किया जाता है उसको बताता हूँ। जैसे ए से ए, मेरे साथ पढ़िएगा। ए से ए, ई से ए, आई से छोटी ई, ओ से औ और यू से अ। ये इसका उच्चारण होता है अधिकांश जगह। ए को ए पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, ओ को औ पढ़ते हैं, यू को अ पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद जो आपका दूसरा आता है वो आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के भी कुछ उच्चारण होते हैं। जैसे बी का ब, सी का क और स भी होता है, डी का ड, एफ का फ, जी का ग, एच का ह, जे का जे, जे का ज, के का क, एल का ल, एम का म। कमेंट करके बताइएगा, क्या आपका नाम इनमें से किसी अक्षर या लेटर से आता है? कमेंट करके बताइएगा। एन का न, पी का प, क्यू का आधा क और व, आर का र, यस का स। इसका ज भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। टी का ट, वी का व, डब्लू का व और एक्स का आधा क और स, वाई का य। वाई का बड़ी की मात्रा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और आपका जेड का जो होता है, उस जेड का क्या होता है? जेड का जो होता है वो ज होता है। ये आपके अंग्रेजी के ये उच्चारण होते हैं। तो वाउल के वो उच्चारण होंगे, कॉन्सोनेंट के ये उच्चारण होंगे। अब देखो बच्चों, अंग्रेजी में जो मात्राएं होती हैं, जो कॉन्सोनेंट होता है वो सिंगल के साथ साथ पेयर में भी होता है। जैसे मैं बोलूं ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 मात्रा है। इनका सिंगल यूज भी होता है। जैसे मैं लिखूं कार, जैसे मैं लिखूं डेट। अब देखो, कार में एक सिंगल मात्रा आ गया, डेट में देखो 2 मात्रा आया, सिंगल सिंगल आया। कैसा है? सिंगल सिंगल आया। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, मैं लिख दूं चेयर, मैं लिख दूं यूरोप, तो यहां पर बच्चों ध्यान देना, यहां पर 2 मात्राओं का पेयर आया। यहां पर मात्रा सिंगल है, मात्राओं का पेयर। देखो यहां पर ई और ए, यानी ई ए 2 मात्राओं का पेयर है, यानी 2 मात्रा मिलकर एक मात्रा बना रही है। यहां पर देखो ए आई मिलकर एक मात्रा का पेयर बना रही है। यहां पर देखो ई और यू मिलकर एक मात्रा का पेयर बना रही है। तो मात्रा ऐसा सिंगल भी यूज होता है और कहीं कहीं पर 2 मात्रा मिलाकर एक नया मात्रा बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं वाउल ऑफ पेयर। जो आपके टोटल कितने होते हैं? जो आपके 21 होते हैं। जहां पर ई ए हो गया, इसको बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। जहां पर ए आई हो गया, इसको जो है एक ही मात्रा पढ़ेंगे। अंग्रेजी के शब्दों में एक ही मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी के जब शब्द पढ़ो तो वहां पर वो ए की मात्रा हो जाता है। उसी प्रकार डबल ई हो गया तो बड़ी ई की मात्रा हो गया, डबल ऊ हो गया। इस तरीके से मात्राओं का मतलब पेयर होता है। तो मात्रक पेयर इस तरीके से होता है। ठीक उसी प्रकार जो आपका कॉन्सोनेंट होता है उसका भी पेयर होता है। जैसे मान लो ये सी है, तो सी का क्या होता है? सी का आपका होगा क। और मैं दूसरा पेन का कलर ले लूं, अच्छा लेता हूं ना पेन का कलर, तो अच्छा सा दिखता है आप लोगों को। ठीक है, मैं ये ले रहा हूं। जैसे मैं लिखूं सी, तो सी को हम क पढ़ते हैं या हम स पढ़ते हैं। मैं लिखूं एच, एच को हम क्या पढ़ते हैं? एच को हम ह पढ़ते हैं। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाए
तो आपका बनेगा सी एच। अब देखो यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट का पेयर हो गया। अब सी एच को ना तो हम क पढ़ेंगे, ना तो स पढ़ेंगे, ना तो ह पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे च। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे च। क्योंकि जो सी एच है वो दो, क्या, दो मात्राओं का पेयर है। आपने कभी ध्यान दिया है जब बड़ा खड़ी पढ़ते हो तो वहां पर आता है क का के, फिर ख का के एच है। अब बताओ क का सिंगल के हुआ तो यहाँ पर के एच क्यों हो गया? क्योंकि पेयर बन जाता है, पेयर बनता है। क्योंकि अंग्रेजी में एबीसीडी सिंगल ही होता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी सिंगल सिंगल अक्षर होते हैं। गिनती की तरह है नहीं कि चलो मैंने 9 लिखा तो 1 अंक है, 10 लिखा तो 2 अंक हो गया, मैंने 100 लिखा तो 3 अंक हो गया। ऐसा तो अंग्रेजी में होता नहीं, सब सिंगल होता है। तो उनका दो लोगों को जोड़कर, दो कॉन्सोनेंट को जोड़कर, दो व्यंजकों को जोड़कर एक साउंड बनाया जाता है। तो उसको बोलते हैं वाउल ऑफ, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट ऑफ साउंड। और मात्राओं का भी होता है जिसको वाउल ऑफ साउंड बोलते हैं। तो उसको पढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर है टी एच, टी एच को हम थ पढ़ेंगे। अब नीचे कहोगे हलंत लगा हुआ, क्यों हलंत लगा हुआ है? बच्चों अंग्रेजी का कोई भी अक्षर पढ़ो, जैसे कोई भी अक्षर व्यंजक का, आप क पढ़ो, लंबा उच्चारण करो, क तो लास्ट में को ऐसे खींचा हुआ चला आ रहा। अब म बोलो, म, तो म में ऐसे खींचा चला, ठीक उसी प्रकार बोलो थ, थ तो लास्ट में खींचा चला रहा है। तो अगर ये टी एच है तो टी एच का थ होता है। अगर इसके आगे एक आ लगा दोगे तो भी हम इसको थ ही मानेंगे, क्योंकि क्योंकि थ में पीछे से लगा आता है, इसलिए हम इसको क्या, थ में हम मान सकते हैं। अगर ए नहीं लिखा है तो भी इसको थ पूरा मानेंगे। अगर नीचे हलंत लगा दोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो हलंत का मतलब है क्योंकि इसमें ए नहीं है, ए लगाओगे तो भी थ माना जाएगा, नहीं लगाओगे तो भी एक तरह से थ माना जाएगा। ठीक, तो टी एच का थ होगा, सी एच को चौ पढ़ेंगे, एस एच को सौ पढ़ेंगे, पी एच को फ पढ़ेंगे, डब्ल्यू एच को वो पढ़ेंगे। जैसे वाट, वाट, वाई, तो इसको पढ़ते हैं वाई, वाट, वेयर। तो यहाँ पर क्या पढ़ते हो? उन सभी डब्ल्यू एच को क्या वो पढ़ते हो। ठीक, उसी प्रकार सी के को क पढ़ते हो, जी जी एच को ग पढ़ते हो, एन जी को अंग पढ़ते हो, एम बी को म पढ़ते हो। यहाँ पर एम साइलेंट होता है। ठीक है, थम, सॉरी यहाँ पर बी साइलेंट होता है, बी साइलेंट होता है, एम सही होता है। ठीक है, एम को पढ़ते बी साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए, अब जो है कॉमन ब्लेंडर शब्द को पढ़ता है। अब ये ब्लेंडर क्या है? यहाँ पर बच्चों क्या था कि दो कॉन्सोनेंट मिलता था, जैसे सी मिल गया, सी का क और सा होता है, एच मिल गया, एच का ह होता है। तो यहाँ पर जब दो मिलता था तो उसका सिर्फ एक सिंगल उच्चारण होता था। मिल रहा है दो, दोनों का अपना अपना उच्चारण है, लेकिन जब दोनों मिलता था तो उसका एक सिंगल उच्चारण होता था। तो पता नहीं चल रहा था कि यार किसका उच्चारण आपने इनको मिलाकर, इन दो, ये तो पता चला था कि इन दो को मिलाकर एक तीसरा आपने बनाया, लेकिन पता नहीं चलता था कि उनमें से किसका का उच्चारण कर रहे हो, क्योंकि दोनों मिलकर एक नया उच्चारण बना रहा था। हम ये नहीं कह सकते जो च है ये सी वाले का उच्चारण है, ये च है ये एच वाले का उच्चारण, हम कह नहीं सकते थे। लेकिन ब्लेंडर में क्या होगा, यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट जुड़ेंगे, यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट क्या होगा, जुड़ेगा, लेकिन उनमें से एक वाले का आधा आवाज आएगा, आधा, क्या, आधा। दूसरे वाले का कितना आएगा? दूसरे वाले का पूरा आएगा। तो एक का आधा आवाज आएगा, दूसरे का पूरा आएगा। जैसे मैं लिखूं बी एल, तो बी को आधा ब पढ़ेंगे, पूरा ल पढ़ेंगे। अब सवाल, बी को क्या करेंगे? पूरा, बी को आधा पढ़ेंगे, एल को पूरा पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? बल पढ़ेंगे, क ल हो गया, सी का क और ल हो गया, एफ का फॉल हो गया, आधा एफ होगा, जी एल को आधा ग फिर ल हो गया, पी एल को आधा प फिर ल हो गया, बी आर को ब्र, देखो बी का ब हो गया, आर है तो इसको ऐसा करके लिख देंगे, आधा र आ जा रही है, र ही है। र को लिखने के तीन प्रकार हो, या तो इस तरह से लिख दो, या तो इस तरह से लिख दो, या तो इस तरह से लिख दो। जैसे मैं लिखूं शर्मा, लिखता हूँ वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब वो शर्मा में क्या है, इस तरह से ऐसा उड़ा कर आया। मैं लिखूं ट्रक, ट्रक में देखो इस तरह से ऐसा ऐसा करके आया। मैं लिखूं प्रकाश, प्रकाश में रोशनी होता है ना, अब देखो र इसमें ऐसा आया, तो इसमें र देखो ऐसा आया, इसमें र ऐसा आया, और इस वाले का र इधर देखो ऐसा आया। तो र के ऐसे तरीके होते हैं। तो जब अंग्रेजी में किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद र हो, किसी भी कॉन्सोनेंट, सी का मतलब कॉन्सोनेंट बाद र हो, तो र को हमेशा ऐसा लिखते हैं। लेकिन किसी भी अंग्रेजी में पहले आर हो, उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, तो आर को हम हमेशा ऐसा उड़ा कर लिखेंगे। पहले हो तो उड़ा कर लिखेंगे, बाद में हो तो या तो ऐसा लिखेंगे। तो इन सब में देखो आर बाद में, इसलिए आर को ऐसा ही लिखेंगे, आर को ऐसा 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 ऐसा। ठीक,
तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर देखो आपका आपको देखो बी आर का ब्र, सी आर का क्र, डी आर का ड्र, एफ आर का फ्र, जी आर का ग्र, इस तरह से आपका उच्चारण हो जा रहा है। अब देखो अगला शब्द एस के का आधा स क हो जा रहा है, एल का आधा स और ल हो जा रहा है, एस एम का आधा स और म हो जा रहा है, एस एन का आधा स न हो जा रहा है, एस पी का आधा स प हो जा रहा है। इस तरह से आपके हो जा रहे हैं। इसका मैंने हिंदी लिखा ही नहीं, मैंने भूल गया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसका आधा स और ट होगा, इसका आधा स और व होगा, इसका आधा इस तरह ट हो जाएगा और इस तरह से ऐसा र लगा दोगे। क्यों र इस तरह से लगा दोगे, इस तरह से र ऐसा लगेगा, ठीक है। और ये फिर आधा ट है तो ट को ऐसे लिख कर हलंत लगा दोगे, वो लिख दोगे, इस तरह से हो जाएगा। तो इनका उच्चारण हो जाएगा, ठीक। चलो अब फिर अगला जो पेयर आता है कॉन्सोनेंट का, वो साइलेंट कॉन्सोनेंट का पेयर आता है। अब ये साइलेंट क्या हुआ, देखो पहले वाले में क्या था, दो बनेगा एक नया उच्चारण लाएगा। दूसरे वाले में क्या था, दो मिलेगा एक आधा एक पूरा उच्चारण लेकर आएगा। इसमें क्या होगा कि दो लोग मिलकर एक नया उच्चारण बनाएंगे, लेकिन एक साइलेंट होगा पूरी तरीके से और दूसरा का अच्छे से बोला जाएगा। देखो उसमें क्या था, सी था, उसमें क्या था, सी था, एच था, हमने पूरा च पढ़ा, दो को मिलाकर एक हमने पढ़ा। इसमें क्या था, बी था, एल था, इसमें दूसरे वाले में क्या था, बी था, एल था, हमने आधा ब पढ़ा, पूरा ल पढ़ा। इस वाले में क्या होगा, जैसे के और एन होगा, इसमें क्या होगा, के और एन होगा, तो इसमें क्या के पूरी तरह से साइलेंट हो जाएगा और एन को पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, एक तो पूरी तरह से साइलेंट हो जाएगा और दूसरे को पढ़ेंगे। तो तीनों में अंतर समझ में आ रहा है ना, कि इसमें दो मिलकर एक हो जा रहा है, इसमें दो मिला एक आधा हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है। इसमें क्या एक पूरी तरह से साइलेंट हो जा रहा है, उसको पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं, अब दूसरे वाले को खुलकर पढ़ेंगे। देखो के एन, कभी भी के एन आए तो उसको सिर्फ न पढ़ेंगे, के साइलेंट होगा। कभी भी डब्ल्यू आर आए तो उसको सिर्फ र पढ़ेंगे, डब्ल्यू साइलेंट होगा। कभी भी एम बी आए तो बी साइलेंट होगा, एम को पढ़ेंगे। कभी भी एल एम आए तो उसको जो है आप तो एक तरीके से आधा लंबा कर सकते हो, तो उसमें एम पढ़ोगे, ठीक है। जी एन कभी भी आए तो जी साइलेंट होगा, एन पढ़ोगे। कभी भी पी एन आए तो एन पढ़ोगे, एन का न पढ़ोगे, पी साइलेंट होगा। कभी भी पी एस साथ में आए, पी एस साथ में, पी साइलेंट होगा, एस पढ़ोगे। कभी भी जी एच साथ में आए तो उसको सिर्फ एच साइलेंट होगा, जी का घ पढ़ोगे। टी डब्ल्यू कभी भी साथ में आए तो आधा ट और वो पढ़ोगे। तो यहाँ पर इनको साइलेंट आप हमेशा पढ़ोगे, इनको साइलेंट कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।